सो फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही स्पेशल ब्लॉग करने के लिए जा रही हूँ, जो कि मेरी थर्ड माइलस्टोन में अचीव कर चुकी हूँ। तो इसके रिगार्डिंग मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ, जो कि मेरी थर्ड माइलस्टोन है स्टेयरकेस क्लाइंब करना। तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए है। तो मैं जब भी स्टेयरकेस को ऐसे अपस्टेयर में जा रही हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं जैसे पहाड़ चढ़ रही हूँ। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। तो ये थी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारे डिटेल्स मैं आपको इसी ब्लॉग में शेयर करूंगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज उपासना। सो आज मैं फिर से एक ब्लॉग लेके आ गई हूँ मेरी थर्ड माइलस्टोन अचीवमेंट की। तो जैसे कि आपको मेरी जो पिछले वाले ब्लॉग में देखे होंगे कि मेरी फर्स्ट माइलस्टोन, जो कि मैं वॉकर के साथ चल रही थी और धीरे धीरे करके चल रही थी, और उसके बाद पूरी चलने के लिए ट्राई की थी, और स्लोली मैं पूरी तरह चलने के लिए कोशिश की हूँ वॉकर के साथ। उसके बाद मेरी सेकंड माइलस्टोन जो था, विदाउट सपोर्ट में चलने के लिए ट्राई की थी, विथ बियर मीन्स पेन बियर करके, लाइक मेरे पैर को पूरी तरह जमीन पे रख के मैं वॉक की थी, जो कि बहुत ही पेनफुल था। सारे डिटेल्स में ऑलरेडी ब्लॉग में बता चुकी हूँ, मेरी फर्स्ट माइलस्टोन, सेकंड माइलस्टोन। तो आज है मेरी थर्ड माइलस्टोन, जो कि मैं स्टेयरकेस क्लाइंब कर रही हूँ। तो उसके रिगार्डिंग में ये डिटेल्स आपको शेयर करने के लिए जा रही हूँ, जो कि मैं स्टेयरकेस क्लाइंब करने के लिए ट्राई की थी। तो जैसे कि मैं फर्स्ट टाइम में जब भी मैं ट्राई कर रही थी, तो मुझे एक्चुअली पता नहीं हो रहा था कि मैं कौन सी पैर आगे रखूं या फिर किस पैर को सपोर्ट करके मैं अपस्टेयर जाऊं। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा रियलाइज हुआ कि मैं मेरी जो जैसे अपस्टेयर जाऊंगी, तो मेरी जो लेफ्ट साइड की लेग है, जो कि अच्छे वाला जो लेग है, तो वो उसको सब आगे रखूं। उसके बाद धीरे धीरे करके मेरी जो इंजरी वाला लेग है उसको ऊपर उठाऊं, ऐसे करके। और दोनों साइड मीन्स एक हाथ मेरा रेलिंग में है और दूसरे साइड मेरा वॉल को सपोर्ट करके मैं ऊपर चढ़ने के लिए ट्राई की थी। तो जो भी मैं कुछ कुछ क्लिप ली हूँ, तो साइड में लगा दूंगी, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बोलने के लिए कोशिश की हूँ। तो जब मैं ट्राई कर रही थी ऐसे अपस्टेयर जाने के लिए, मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। तो क्योंकि मैं पूरा लाइक 4 to 5 मंथ ऐसे ही मीन्स पूरा फ्लोर में थी, तो ऐसे अपस्टेयर में नहीं गई थी। थोड़ा सा अजीब लग रहा था ऊपर चढ़ने के लिए, और नीचे भी जब भी आ रही थी, थोड़ा सा ऐसे नीचे देखने में थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा था। तो वैसा मैं मीन्स बहुत ज्यादा पेन हो रहा था जैसे मैं फर्स्ट क्लाइंब की थी। तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि कौन सा पैर आगे रखूं, कौन सा पैर पीछे रखूं, या फिर चढ़ने के लिए किससे कौन सी लेग आगे करूं। तो जैसे तैसे करके मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे चढ़ने के लिए लेफ्ट साइड जो लेग है उसको यूज करना होगा। और जब मैं उतरूं मीन्स डाउनस्टेयर आऊंगी, तो मेरी जो इंजरी वाला पैर है, तो उसको पहले से आराम से रखूंगी जमीन पे, मीन्स डाउन आने के टाइम। तो उसके बाद दूसरा वाला जो मेरी लेफ्ट साइड की लेग है उसको लाऊंगी। तो ऐसे स्लोली मैं उसको मीन्स अपस्टेयर जाती हूँ, तो डाउनस्टेयर आती हूँ। तो ये इसी टाइम मेरा थोड़ा सा नी में भी थोड़ा सा पेन हो रहा था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बैलेंस रखने के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो नी में थोड़ा सा प्रेशर हो रहा था, जैसे कि आप अपस्टेयर मीन्स अपस्टेयर आएंगे तो थोड़ा नी में प्रेशर आता है मुझे। तो बट वो कुछ ऐसा कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, वो थोड़ा सा माइनर पेन था, जो कि बहुत धीरे धीरे मीन्स ऐसा नहीं है कि मैं जब फर्स्ट टाइम चढ़ने के लिए ट्राई की तो उतरी थी, अपस्टेयर आई थी, तो उसी टाइम थोड़ा सा पेन हुआ था। तो उसके बाद ऐसा कुछ पेन नहीं हुआ था। तो आराम से मैं अपस्टेयर जाती हूँ और डाउनस्टेयर आती हूँ। तो इस टाइम मेरी मम्मी पापा और मेरे भाई तो मेरे साथ सपोर्ट देते हैं। तो वो लोग जब भी घर में रहते हैं तो उसी टाइम मैं ये ट्राई करती हूँ, क्योंकि वो लोग स्ट्रिक्टली मुझे मना किए थे, कोई अगर नहीं होगा तो ऐसे देखने के लिए, जब भी तू ऊपर या नीचे आ रही है तो विदाउट एनीवन ऊपर नहीं जाएगी क्या, नीचे नहीं आएगी। तो मैं जब भी ऊपर जाती हूँ या फिर नीचे आती हूँ, कोई ना कोई मेरे साथ रहते हैं। पापा हो गया, मेरे भाई हो गया, या फिर मम्मी भी कभी कभी ऐसे खड़ी हो जाती है, और पापा तो मेरे साथ ही चलते हैं पूरा। मीन्स मैं जब ऊपर जाती हूँ या फिर नीचे आती हूँ, वो पूरा मेरे पीछे पीछे ऊपर जाते हैं। तो मैं जब ऊपर जाती हूँ और आती हूँ, तो बट फिर भी ठीक है, मैं एक दो बारी ऐसे किया। तो उसके टाइम मीन्स हर टाइम तो मैं क्लिप नहीं ले रही थी, लेकिन जब जब मुझे लग रहा था कि हाँ, ये मोमेंट मुझे कैप्चर करना पड़ेगा, तो मैं उस टाइम में थोड़ी सी वीडियो बना देती हूँ। तो उसके बाद ऐसे सपोर्ट लेके, रेलिंग का सपोर्ट और वॉल का सपोर्ट लेके मैं ऊपर जाती हूँ और नीचे आती हूँ। तो उसके बाद धीरे धीरे मुझे थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंट अप हुआ था। तो उसके बाद मैं एक ही सपोर्ट मीन्स रेलिंग के साथ ऊपर जाती थी और नीचे आती थी, और वॉल को सपोर्ट देना छोड़ दी थी। तो अभी तक वही चल रहा है। तो पूरा तो एकदम विदाउट
सपोर्ट में तो नीचे या ऊपर जाने के लिए तो थोड़ा-सा मुझे अभी डर लग रहा है। तो बट फिर भी ठीक है, वो मैनेजेबल है। तो मैं पूरा नीचे तक मीन्स पूरा नीचे तक गई थी, मीन्स ऊपर से मीन्स अपस्टेयर्स से नीचे तक मैं पूरा आई थी। तो ऐसे ही मैं 3-4 बार दिन में कर लेती हूँ, तो मेरा वो ही एक्सरसाइज हो जाता है। तो उसके बाद थोड़ा-सा पेन होता है, बट उसके बाद मैं मेरी जो फिजियोथेरेपी का जो भी स्टेप है, मैं वही करती हूँ। जैसे कि टॉवल पुलिंग हो गया या फिर वो चीज़ आप कंटिन्यू कीजिए, जो कि मेरे लेग का जो स्टिफनेस है, स्टिफनेस के लिए। और मेरी जो लेग का जहाँ पे सर्जरी हुई थी, वहाँ पे थोड़ी-सी मुझे बर्निंग सेंसेशन होती है, तो इसीलिए डॉक्टर बोले कि वो रहेगा, क्योंकि जहाँ पे कट वगैरह हुआ है, जो सर्जरी वगैरह हुआ है, वो टिश्यूज़ वगैरह अभी रीबिल्ड हो रही है, तो इसीलिए वो थोड़ा-सा बर्निंग सेंसेशन मीन्स बर्निंग जैसा फ़ील होगा। तो और जो मेरी लेग स्टिफनेस हो रही है, एंकल के एंकल जो जहाँ पे फ्रैक्चर हुई है और एंकल जहाँ पे मूवमेंट होती है पैर, तो वहाँ पे थोड़ा-सा स्टिफनेस मुझे फ़ील हो रही है। जब भी मैं ऐसे चलती हूँ या फिर अपस्टेयर डाउनस्टेयर आती हूँ, थोड़ा बहुत ऐसे चलने और अपस्टेयर डाउनस्टेयर एक्सरसाइज करती हूँ, तो थोड़ा-सा मुझे स्टिफनेस आती है। तो इसीलिए मैं वहाँ पे कोई भी पेन किलर स्प्रे या फिर हॉट वाटर की जो थेरेपी होती है, जो कि पिछले वाले ब्लॉग में सारे डिटेल्स में दिखाई थी, तो वो सारी चीज़ मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। तो दिन में एक ही बार मैं हॉट थेरेपी लेती हूँ, जो हॉट वाटर की थेरेपी रात को सोने वक़्त। तो एक पेन किलर जो स्प्रे होती है, तो मैं वही डालती हूँ। तो उसके बाद जो हॉट वाटर की थेरेपी जो एक बैग मिलती है, उसमें आप हॉट वाटर डाल के जैसे उसका जो सेक देते हैं, तो वो डालने से मुझे थोड़ा-सा रिलैक्सेशन मिलती है और स्टिफनेस भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो मैं एक ही बार लेती हूँ। तो अगर मैं दिन में कभी ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली हूँ, तो थोड़ा-सा मुझे स्टिफनेस फ़ील होती है, तो उस टाइम में कभी-कभार ले लेती हूँ, बट लेकिन बहुत ही मीन्स वो ऑप्शनल है। तो पूरा होल डे खत्म होने के बाद रात को सोने के टाइम मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ अभी थोड़ा-सा ये कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि अभी और भी चलने-फिरने का मीन्स बैक टू माई नॉर्मल लाइफ़ आऊँगी, तो थोड़ा बहुत वही रहेगा, लेकिन वो धीरे-धीरे स्टिफनेस कम हो जाएगा, क्योंकि पहले मेरा स्टिफनेस जितना हो रहा था, उससे भी क वही मीन्स बहुत ज़्यादा कम हो रखी है अभी, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे सेक देना पड़ेगा। तो यही था। तो मेरी 3rd माइलस्टोन मैं अचीव कर चुकी हूँ। तो इसी दौरान आपका कोई भी क्वेश्चन वगैरह या फिर कोई भी क्वेरीज़ वगैरह होगा, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं आंसर देने के लिए कोशिश करूँगी। तो मोस्टली पीपल जो कमेंट करते हैं, तो मैं तुरंत ही आंसर देती हूँ, बट फिर भी कुछ-कुछ लोग की क्वेश्चन वगैरह होती है, तो उनके मन में है, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कमेंट में। तो कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूँगी आंसर देने के लिए। और मेरी फर्स्ट माइलस्टोन में मैं बोली थी कि एक क्वेश्चन आंसर की एक जो सेशन होती है, वो करूँगी। तो मैं सोच रही हूँ कभी एक सेशन करूँगी। तो मेरी फ्रेंड लोग, मेरी फैमिली, मेरी आस-पास रिलेटेड जो भी मेरी जान-पहचान में कुछ-कुछ जैसे फ़ोन में या फिर डीएम कर रहे हैं, कुछ-कुछ पूछ रहे हैं, तो सारे मिला के एक क्वेश्चन आंसर राउंड करूँगी। तो सारे चीज़ में वहाँ पे ही आपको सारे कुछ आंसर दे दूँगी। और जो लोग नहीं पूछ रहे हैं, मन में है लेकिन पूछ नहीं पा रहे हैं, तो उनको लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी आई थॉट। तो बाय द वे और एक बहुत ही सुंदर, एक स्पेशल और सरप्राइजिंग ब्लॉग आने वाली है नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ड्रीम डे टाइप का है। तो मैं सोच रही हूँ, तो उसको देखने के लिए मत भूलिए। तो अगर वो ऐसा कुछ होगा, तो उसको मैं ब्लॉग के द्वारा आपके साथ शेयर करूँगी। तो मुझे बताना कि आपको वो कैसी लगी। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, जो कि बहुत सरप्राइजिंग और अमेजिंग वीडियो होने वाली है। तो क्या है, कैसा है, तो आपको नेक्स्ट वाली व्लॉग देखने के बाद ही पता चलेगा। तो इसीलिए क्या करना है, आपको पता ही है। आपको अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा के रखिए। और आपको ब्लॉग मेरी कैसी लग रही है, एक लाइक एंड कमेंट कीजिए, आपके फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, जो कि किसी को भी कोई भी हेल्प हो जाएगी मेरे ब्लॉग के द्वारा। सो फ्रेंड्स, यही थी मेरी 3rd माइलस्टोन की अचीवमेंट की मूवमेंट, जो कि मैं आपके साथ शेयर की हूँ सारे डिटेल्स थ्रू आउट माई फर्स्ट वीडियो टू अप टू दिस वीडियो इज ब्लॉग 12। तो अभी तक 12 ब्लॉग आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो छोटी-छोटी मूवमेंट में कैप्चर की हूँ और आपके साथ शेयर भी की हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, देखिए कुछ भी क्या क्वेरीज होगी या फिर क्वेश्चन वगैरह है या फिर कुछ भी सजेशन है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। सपोर्ट मी, थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।